जापान के ओसाका में आज से G20 सम्मेलन शुरू हो गया है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच महामुलाकात हुई। इस मुलाकात में मोदी और ट्रंप के बीच अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारत के हाई टैरिफ समेत ईरान, 5G द्विपक्षीय संबंध और रक्षा संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बधाई का धन्यवाद दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसको लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। मोदी और ट्रंप के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। चलिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं G20 समिट में हुई मुलाकात की। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली त्रिपक्षीय वार्ता की है, जबकि दूसरी तस्वीर मोदी और ट्रंप की मुलाकात की। जापान, अमेरिका, इंडिया, जय जय का हमारा सीधा सीधा मतलब हो रहा है विक्ट्री। हम तीनों लोकतंत्र से समर्पित देश पिछली बार हम अर्जेंटीना में मिले थे और उसके बाद आज फिर से हमें मिलने का अवसर मिला है। हमारे इस फोरम को एक नई गति मिली है और इस रीजन को भी उसके कारण एक नया विश्वास पैदा हुआ है। मुझे विश्वास है कि हमारी इस मीटिंग में सार्थक चर्चाएं होगी। इंडो पैसिफिक के संबंध में हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। हम इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा से समर्पित लोग हैं। हम लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं और इसलिए हम इस क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, शांतिपूर्ण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इस फोरम का भारी उपयोग कर पाएंगे। अमेरिका का ड्रीम रहा है फिर से एक बार अमेरिका उस ग्रेट बने। जापान ने हमेशा अभिनॉमिक्स के आधार पर जापान को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया है और भारत भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर के और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हम तीनों अपने अपने तरीके से विकास की यात्रा में दुनिया में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने नए कार्यकाल के शुरुआत में ही आपसे मुलाकात करने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि ये खुशी की बात है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि भारत के एक विशाल लोकतंत्र और बहुत बड़े भारी बहुमत के भारतीय जनता ने हमें मैंडेट दिया है, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए मतदान किया है और उसके तुरंत बाद आपने टेलीफोन कर करके बधाई दी। इतना ही नहीं, कल सेक्रेटरी पोम्पियो खुद आपका एक बहुत ही वार्म चिट्ठी लेकर के आए। यानी भारत के प्रति आपका जो नाता है, आपका भारत के प्रति जो प्यार है, उसको आपने अभिव्यक्त किया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पोम्पियो भारत आए थे, कई विषयों पर चर्चा हुई है, मुझे अच्छा लगा। मुझे आपका जो गर्मजोशी से भरा हुआ संदेश जो उन्होंने मुझे दिया, समय की सीमा में मैं जरूर 4 विषयों पर चर्चा करना चाहूँगा। ईरान, 5G, हमारे द्विपक्षीय संबंध और रक्षा संबंध, इन विषयों पर हम जरूर चर्चा करेंगे और भारत और अमेरिका के संबंध एक दूरगामी और सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हम कमिटेड हैं और उसके लिए हम प्रयास। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के सभी रास्ते बंद होने चाहिए और आतंकवाद पर एक इंटरनेशनल सम्मेलन भी होना चाहिए। आतंकवाद पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ा और गंभीर खतरा है। ये न सिर्फ निर्दोष लोगों की जान लेता है, बल्कि आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बुरा असर डालता है। उन्होंने कहा कि हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन देने वालों के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है।
हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। मैंने हाल ही में आतंकवाद पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जरूरी सहमति का अभाव हमें निष्क्रिय ही नहीं रख सकता। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को प्रमुख प्राथमिकताओं में जगह देने के लिए मैं ब्राजील की सराहना करता हूं।